राम जय जय राम। कंठ तक जल में खड़े होकर भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या का कितनी 25,000 वर्ष कंठ तक जल में खड़े होकर के रावण की वैन सूर पर खड़े तप किया। लेकिन द्वापर में आकर के यही रावण की वैन सूर पर का कुब्जा का रूप लेकर के आए, सुंदरी बना दिया। पीताम्बरी पकड़ी कुब्जा कहती है गोविंद जैसे तुमने मेरे शरीर पे कृपा की है प्यारे ऐसे मेरी कुटिया पे कृपा कर दो। कन्हैया बोले सुंदरी मैं तेरे यहाँ आऊंगा लेकिन अभी नहीं, अब तो मैं मामा के यहाँ आया हूँ, मुझे आगे बढ़ने आगे चल। तो शंकर जी का जो दिया हुआ धनुष था कंस के, कंस ने धनुष मेला लगाया और 10,000 सैनिक खड़े कर दिए कि यह धनुष के पास बाहर का कोई व्यक्ति आ सकता, हाथ नहीं लगाई, क्योंकि कंस की नजर टिकी थी कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक मैं नहीं कर सकता। वरदान का शंकर जी। कन्हैया चले, सैनिक बोले कहाँ जाते हो? ठाकुर जी बोले धनुष देखने के आदेश नहीं है। आदेश नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें पता हो हम कौन है? कौन हो आप? बोले हम दी आई थी। बोले मतलब? बोले हम मामा कंस के भांजे हैं, पता है तुम्हें? हमें हमको भी परमिशन लेना पड़ेगा। और बात करते करते धनुष के पास गए। कन्हैया बोले ने हाथ लगा के देख ले, सैनिक बोले टूट जाएगा। बोले इतना बलवान मामा कंस खाने में इंद्राचल पर्वत एक नागुर से हिलाए दो और मामा को धनुष इतना कमजोर कि हाथ लगाए तो टूट जाए। बात कर रहे थे मोहनी विद्या भेंट भी देख नहीं पाया, तब तक कन्हैया ने उठा के धनुष के दो कर दिए। 10,000 सैनिक दौड़ पड़े। यही महाराज का काल पकड़ लो, एक एक पकड़े 3 पे फेंके 33 मारे। खेल ही खेल में तो सब जवान सैनिकों की गोविंदा नमूनमा है गई। एक आध बचो टूटो टाटो के पहुंचे कंस के पास महाराज कई जान रोकते क्या हुए का है कि तुमने अपना काल में काहे को बुलाए तो मंगला दे के का जरूर गति है। ये क्या हुआ कि धोबी मार दो, वस्त्र ले ले कुब्जा पे, चंदन लगा लो, सुंदरी बनवा लो, दर्जी थे वस्त्र सिलवाइए, माली से माला पहन ले। महाराज तुम्हारा धनुष टूटेगा हो गई है, कई धनुष टूटेगा, कई सैनिक आ गए, 10,000 सैनिक लगे वो कहाँ गए, कई सब गए, कहाँ गए, कई तब तुम और जाओगे, घंटा आधा घंटा में आए रहो पीछे। आप कंस की धड़कन बड़ी, लेकिन कंस के 2 पहलवान हैं, इनका नाम है चारूर और मुष्टिक। चारूर नाम का जो पहलवान है इतना बड़ा वीर है, महाभारत पुराण में उसका लेख दिया है कि 1 लाख सैनिकों से अकेला लड़ सकता है। विचार कर ले, चारूर नाम का पहलवान है, वो इतना बड़ा वीर है कि 1 लाख सैनिकों से अकेला लड़ सकता है। लेकिन आज उससे मेरा कन्हैया लड़ेगा जिसकी उम्र 11 वर्ष 57 दिन। बोले बाकी हरिलाल की जय, बोले बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही कन्हैया चले देखा रंगभूमि के मुख्य दरवाजे पर एक कुबलया तीर मनमस्त हाथी खड़ा है। हजारों हाथियों का बल है उसमें। और महावत से एक जलवा दिया था कि जब कृष्ण बलराम इधर आए तो हाथी के द्वारा मरवा दिया। बड़े बड़े इंतजाम करे आदमी ने, पर ताजनाम वो आ गए वो तो अमेरिका में जाके भूल गए। जैसे ही कन्हैया कहते अरे भाई महावत, अरे भाई इस हाथी को हटा, हमें आगे जाने दे। महावत ने नहीं सुना। कन्हैया कहते सुनता नहीं है, अरे भाई इस हाथी को हटाने तुझे भी वहीं भेज देंगे क्या धोबी गया।
महावतावेश में आया और हाथी को इशारा कर दिया तो हाथी भगवान कृष्ण की तरफ झपटता मारा। भगवान टेढ़े होकर के कमर पर तीन जगह से टेढ़े होकर के खड़े कमर में हाथ धर के हंसने लगे हाथी के सामने। तो और क्रोध में आ गया। हाथी दौड़ा भगवान ठाकुर जी के चरणों में, यानी ठाकुर जी हाथी के चरणों के बीच में आ गया। हाथी में जाना थे, अब नीचे तबाक रगड़ दिया। हाथी गिरा जमीन पर। ठाकुर जी तो निकल गए लेकिन उसके दोनों दांतों घेर में हजारों हाथियों का वार गोविंद ने मस्त कुबले अपने हाथी को शांत कर दिया। अंदर कोई पांडाल हजारों लोग बैठे हैं। एक तरफ वृद्ध बूढ़े बड़े, एक तरफ नौजवान, एक तरफ माताएं, एक तरफ युवतियां, एक तरफ ज्ञानी पुरुष, एक तरफ भक्त बैठे हैं, एक तरफ संत महात्मा, एक तरफ कंस के पहलवान, एक 20 फुट ऊंचे आसन पर कंस और एक कोने में जाके कन्हैया बलराम ग्वाल वाले बैठे। अब ठाकुर जी तो अकेले ही हैं और देखने वाले हजारों, सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी ज्ञान भक्तों को तो भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ना समझ लोगों में मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, माताओं को पुत्र के समान लग रहे हैं, युवतियों को कामों के समान रूपवान लग रहे हैं, ग्वाल वालाओं को मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बाबा को बेटा के रूप में दिखाई दे रहे हैं और पहलवान को पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं और कंस को काक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसा जिसका विचार है, जिनकी गई भावना जैसी प्रभु दे कंस के दो पहलवान चारों मुष्ट निकल के आए। वो आए के कृष्ण बलराम को हाथ पकड़ के खींचने लगे। कन्हैया बोले मामा क्या कर रहे? बोले वो हमारे राजा है ना महाराज कंस। बोले हाँ, कि वो कुश्ती के बड़े शौकीन हैं, हम तुम लड़ेंगे और ये देखेंगे। तो ये बड़े खुश होते हैं। कन्हैया कहते हैं मामा राजा को खुश करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन बैर और बेहाल कुश्ती लड़ाई ये तो बराबर बालों में ही अच्छा होता है। हम तो वही बालक है, हम क्या लड़ना जाने। पहलवान बोले तुम बालक नहीं हो। तो कौन है भैया? बोले तुम। बोले श्लोक कह रहा है न बालो न किशोर वस्तुं वलक्ष्य बलनाम्बर लीले बोहतो येन सहस्र सततं व्रत। तुम बालक नहीं हो, किशोर नहीं हो, तुमने पूतना मारी, सत्यासुर मारो, तृणावत बहन का सुरकेशी मारो और बड़े बड़े हमारे सहयोगियों को मारा और अभी अभी तुमने हजारों हाथियों का बल कुबलिया पीर को मार डाला और अब कह रहे हो कि बालक है हम। कन्हैया बोले मामा ही सोबंद खाए रे मामा, मन्ना खूब मारो। तो कैसे मरे गए? कि मामा वे तो यहीं से मरे मराए गए। हमारे नमाने वे तो यहीं से मरे मराए गए। हमें तो केवल जो सुन रही कि मामा के कुटुंब परिवार के हैं तो इनके पौधा संस्कार तो करी देने मामा अमन ना। और भगवान झूठ बोलते हैं कि और मारे उन्हें काय अब दिन में कथा सुन लो रात को चले को डकैती डालेंगे और मैं उन्हें नीचे सही और फिर जाके गोली के मुंह पे पड़ी हुई चढ़ जाए मां। तो हम मैया अन्नोटा में मरे थे, नहीं थे मरे नहीं से मर गए ना। और नहीं आई समझ में तो ऐसे समझ लो काय को संत जी कह रहे हैं जरूर जी जिन्हें को पंत पग धरे खगेसा रहे नते जतन बुझे बोले जिन्हें को पंती पग धरे खगेसा रहे नते जतन बुझे गवरेसा को पंत पगत हरे खगेसा श्री राम जय जय
तारा सिंह बन के आवत आ जाते हैं, पांडालों में आ जाते हैं, पांडालों में आ जाते हैं। जाने कौन सी मट्टी को आदमी बनाए हुए चिल्लाते चिल्लाते वो यादों में ना तो है पर नेकों का खून को भी असर ना हटो कि हम तकों में कम से कम ये व्यास पीठ को मंदिर धर्म स्थल को तो आदमी छोड़ दे, क्योंकि तमाम राक्षस बनेगा। इतना कोई सीमा आदमी ने बिल्कुल ऐसा हो गया कि गधा भी दे दिया जाए तो गधेरा को माने साथ। गधा को तुम यहाँ से खट्टा भर दो और माँ देव के पड़िया उड़ा कर ले जाके खेत बता दो तो आज बिना गधा भाई पाए का चल करेगा, दूसरे खेत में नहीं जाएगा। और जब पंडित ने चिल्लाता तो महीना है वो और मैं को बुद्धि में नहीं जाए। यानी कैसी मट्टी का आदमी बनाया जा रहा है यार, क्या संस्कार यार हो गए हमारे। कहते हैं कि देखे भाई 3 दिन आए साहब क्या वो मान दे 3 दिन आए आपका मैं तो समझ रहे हो कि चलो कथा को नहीं का सर में तो पड़े। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण भगवान की। कन्हैया कहते मामा सब डरवे वाले ना भैया यशोदा ने घी दूध खवाए हुए तो आई ओ कृपा करो गुरुदेव जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव मेरे पुत्रों की रक्षा कर दो। कंस महाराज बोला रे नगाड़े पहलवान अपने ही मारे गए, नगाड़े बज रहे हैं, दरवाजा बंद कर दो, कृष्ण बलराम को पकड़ लो, नंद बाबा को मार दो, ये निकल नहीं जाए। कन्हैया बोले मामा ठीक है, दरवाजे बंद रहे हैं सोई ठीक है, हमें तो कहना जाए रहे पर चिंता मामा की, मामा नहीं जा मैं टिके उतर आज बात का नाम है काल नेमी परीक्षा जी, उसका नाम है काल नेमी। नेमी किसे कहते हैं? निमी कहते हैं घूमने वाली वस्तु को। तो काल घूमत हो ऐसा नारे तो नाटक में जन्म ले चलो अमेरिका भाग चलो मैं मरेंगे जा गाड़ी हम बेटे में जाएंगे बाई में बहने हमारी मौत हो जाएगी। बाको नाम है काल नेमी। मेरे भाई बहन चाहे ट्रक के ट्रक चला दी तो घोड़े के पी ले, टैंकर के टैंकर चवन प्रकाश चाट ले, पर तो जानो तो पड़ेगा। कन्हैया ने एक छलांग लगाई तो 20 फुट ऊंचे आसन पर कंस बैठा था, एक लात मारी तो मुकुट नीचे गिरा, मुकुट नीचे गिराया। बड़े बड़े केस ठाकुर जी ने हाथ में ये लपेट के पकड़े और केस नीचे। कंस बोला क्या कर रहे हो? असभ्यता। कन्हैया बोले मामा केस पकड़ना असभ्यता होती है। बोले और का तुम्हारी सभ्यता है कोई अच्छा? कन्हैया ने केस खींचे, कंस बोला बोले लगती भी है, बोले लगती नहीं। तो फिर मामा पता चला केस पकड़ना असभ्यता होती है और केस पकड़ने से लगती है। आज पता चली है, ये उस दिन पता नहीं जब मेरी माँ देव के विदा होकर के जा रही थी, तूने केस पकड़ के नीचे ही गिराया, उस दिन पता नहीं था असभ्यता है और आज कहने लग रही है। तो तुमने ये सोचा कि देवकी की पीड़ा हो रही होगी, जाके पल नहीं फटी बीमारी ते का जाने पी। और आई जिस आदमी के जीवन में पैर में कभी कांटा नहीं लगा हो माय डियर, वो दूसरे के दर्द को क्या महसूस कर सकता है? देवता देख रहे हैं। कंस कहता है मुझे छोड़ो। कन्हैया ने कहा मामा छोड़ो तो मेरी मैया ने वो बताया नहीं। वैसे मैं हर किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसे पकड़ लेता हूँ फिर बीच में छोड़ता नहीं हूँ, ठिकाने लगा के छोड़ूंगा। आप चिंता नहीं करो, मेरी तरफ देख मैं तुम्हें अभय दूंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि गहन समाधि लगाए जाते हैं सारा जीवन, लेकिन अंत समय पर मेरा नाम मुझ पर नहीं आता। मामा तू तो बहुत भाग्यशाली है कि अंत समय पर मैं तेरी आंखों के सामने। देवता प्रार्थना करें कि प्रभु अब देर मत करो, इस कृष्ण ने बहुत रुलाया है लोगों को। कंस कहता है मुझे छोड़ दो। कन्हैया कहते मामा तूने मेरी भैया देवकी को केस पकड़ के नीचे गिराया, मैंने भी केस नहीं कटाया, केस पकड़ के मार दिया तेरे, और मैं अपनी मां का बदला लूंगा। 20 फुट ऊंचे आसन से धरती पर गिराया और छाती पर बैठ गए कंस का
लल्लू हमारे हारे मेरी बीत गई सारी उमरिया पाना तेरी बात